हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्टडी रूप में आपका स्वागत है। और आपको पता होगा कि हमारी ईवीएस की क्लासेस चल रही हैं। हम लोग ईवीएस की क्लासेस अपनी ले रहे थे और यहाँ पर इससे पहले मैंने शेल्टर आपका करा दिया है। शेल्टर वाला टॉपिक हो गया है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो वाटर का टॉपिक हमारा हो गया है। फिर देखें तो फूड एंड न्यूट्रिशन का जो टॉपिक था हमारा वो भी कंप्लीट हो गया है। अगर ये सारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। उसके बाद हम लोगों ने अपना अगला टॉपिक देखा था प्लांट्स के बारे में देखा था। फिर एनिमल्स अपना टॉपिक देख रहे थे हम लोग, एनिमल्स के बारे में। उसके बाद आज जो हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन वाला, पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका था रिप्रोडक्शन की क्या क्या और कैसे कैसे रिप्रोडक्शन होता है। उसके बाद आज हम लोग कुछ देखेंगे विशिष्ट विशिष्ट क्षमताएं जो कुछ जानवरों की होती हैं। विशिष्ट क्षमताओं के बारे में आज हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी विशिष्ट क्षमताएं पाई जाती हैं। ठीक है, स्पेशल एबिलिटीज। तो देखिए, इसमें सबसे पहले तो एक सहजीवी शब्द आता है, सहजीवी शब्द। तो इसके बारे में समझ लेते हैं। सहजीवी का मतलब क्या होता है? सह का मतलब होता है साथ में और जीवी का मतलब होता है जो साथ में जिंदा रहते हैं, यानी जिंदा रहने के लिए एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। तो अगर यहाँ पर देखें, जैसे एग्जांपल ले लें, बगला हो गया और भैंस हो गई। तो आपको पता होगा कि भैंस के पीठ पे जो है, भैंस के पीठ, देखिए मेरी ड्राइंग नहीं अच्छी है लेकिन फिर भी आपको कोशिश कर रहा हूँ बताने की। जैसे मान लीजिए भैंस है तो भैंस के ऊपर जो है बगला अपना बैठता है और इसके ही मांस और इन सारी चीजों से, या गोबर के ऊपर जो है, खासकर वो गोबर और जो भी उसके खुर से, यानी जो खुर से जो भी मिट्टी वगैरह उखड़ती है और उसमें जो बीज होते हैं उसके लिए वो बैठता है। ठीक है, और कीट पतंगे जो भी, जब हल चलता है तो कीट पतंगे वगैरह जो भी उखड़ के नीचे जमीन से आते हैं उनको खाने के लिए वो इसके साथ अपनी जिंदगी जीता है। तो ऐसे जीवों के साथ कहने वाले सहजीवी संबंध, मतलब सहजीवी जीव कह जाते हैं। ठीक है, सहजीवी और परजीवी ये दो तरीके की चीजें हैं। आप देख लीजिएगा, सहजीवी और परजीवी, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक है सहजीवी, ठीक है, और दूसरा है परजीवी। दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, सहजीवी जो होता है वो साथ साथ में जिंदगी बिताता है, ठीक है, साथ में, लेकिन कोई नुकसान नहीं करता। ठीक, कोई नुकसान नहीं करता। जैसे अगर हम लोग देखें तो बगुले जो है, बगुला और भैंस का एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक, बगुला और भैंस का एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। साथ साथ रहते हैं लेकिन बगुला भैंस को नुकसान नहीं पहुंचाता। भैंस या जो भी हो, सांड वगैरह जो भी है, उसके जो खुर से या मिट्टी वगैरह या जो भी कीट पतंगे होते हैं उनको खाकर अपना काम चलाता है। लेकिन परजीवी में देखिए क्या होता है। परजीवी में ये मान लीजिए कोई एक चीज है और ये कोई दूसरा चीज है, और अगर ये परजीवी, अगर इसको हम लोग परजीवी मान लें तो परजीवी का मतलब होता है कि वो इसके ऊपर जिंदा है। ठीक है, इसके ऊपर जिंदा है। जैसे कि अगर हम बात करें परजीवी पे, तो इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। जैसे अगर लाइकेन की बात करें, ठीक है, तो लाइकेन जिंदा होते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो डेड एंड डिकेड मैटर पर जिंदा रहते हैं। ठीक, मतलब एक जीव जब किसी दूसरे के सहारे पर जिंदा रहता है, ठीक है, मतलब उसको अपनी जिंदा रहने के लिए किसी दूसरे की जरूरत पड़ती है और वो दूसरे के ही पोषण को अपने पोषण के जैसे इस्तेमाल करता है और उसको नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, जैसे अगर कोई बीमारी वगैरह की बात करें, अगर हम लोग बीमारी की बात करें, ठीक, तो बीमारी क्या होती है? बीमारी एक तरीके से परजीवी होती हैं जो इंसानों पर जिंदा रहती हैं। जो भी बैक्टीरियल फंक्शन, इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, वो जो बैक्टीरियाज होती हैं वो हमारे ही शरीर में जिंदा रहती हैं। ठीक है, और हमें इन्फेक्ट करती है। आप देख रहे होंगे कि जब हमारे ऊपर परजीवी वो जिंदा रहते हैं तो हमें नुकसान होता है, इसलिए हम लोग दवाई वगैरह खाते हैं। ठीक, और तो ये सहजीवी और परजीवी के बीच का डिफरेंस है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, तो अगर बगुला और भैंस पूछे तो ये क्या है? सहजीवी। ठीक है, याद रखिएगा सहजीवी और परजीवी। आइए अब देखते हैं कुछ विशिष्ट क्षमता यानी स्पेशल फीचर्स ऑफ एनिमल्स के बारे में। ठीक, कोबरा और कैरेट हो गया और ये रशल वाइपर हो गया, ये सब सांप की वैरायटी हैं। और देखते हैं कि इनमें क्या विशिष्ट योग्यताएं हैं जानवरों की जो अपने बचाने के लिए प्रकृति ने इन्हें दी हुई हैं। रेप्टाइल्स की अगर बात करें तो हिंदी में इन्हें सरीसृप कहते हैं, और सरीसृप वो जीव होते हैं जो रेंगते हैं। ठीक है, रेंगने वाले जीवों को, जब मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में बता रहा था
तो वहां पर मैंने क्लासिफिकेशन करते समय आपको बताया था कि मैमल्स होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, ठीक है, और ऐसे आपको रेप्टाइल्स भी बताया था। तो रेप्टाइल्स होते हैं सरीसृप जो रेंगने वाले जीव होते हैं, और आपको पता है ये सारे रेंगने वाले जीव हैं, ठीक है, ये सारे रेंगने वाले जीव हैं। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहली बात तो जो सांप होते हैं, ठीक है, जो सांप होते हैं आप सभी को पता होगा कि सांप के कान नहीं होते, ठीक, सांप के कान नहीं होते हैं, ये आप सभी को पता होगा। लेकिन फिर भी ये कहावत है कि सांप जैसे कान होने चाहिए, ठीक। तो देखिए एक्चुअली सांप के कान नहीं होते, बस वो गर्मी यानी गर्मी से पहचानता है, गर्मी एवं तरंग, जैसे कि कंपन होती है ना, तरंग या कंपन से पहचानता है, या कंपन से पहचानता है, ठीक है, तरंग या कंपन से पहचानता है। और देखिए ये देखिए मैंने आपको बताया था एक्सटर्नल ईयर्स इसके नहीं होते हैं, और ये वाइब्रेशन फ्रॉम द ग्राउंड यानी कंपन को महसूस कर सकते हैं, ठीक। और उनके देखिए 4 दांत होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, फैंग। जो सांपों के दांत होते हैं उन्हें फैंग कहा जाता है, जिनसे वो, और ये फैंग क्या होते हैं, ये फैंग, ये आपको यहाँ पे टीथ दिख रहा होगा, और ये टीथ सीधे इस रास्ते से जाकर और इसके गले में मौजूद यहाँ पर जहर की ग्रंथि से लगे होते हैं, ठीक है, जहर की ग्रंथि से लगे होते हैं, और जहर यहीं से आता है, दांतों के जरिए निकल जाता है जब ये सांप किसी को काटता है, ठीक। और मेडिसिन ऑफ स्नेक बाइट इज मेड फ्रॉम स्नेक पॉइजन, यानी जहर जहर को काटता है। आप सभी को पता होगा, ये कहावतें सुनी भी होंगी कि जहर जहर को काटता है, लोहे लोहे को काटते हैं। तो ये सारी कहावतें कहाँ से आई हैं? आप अगर देखें, जैसे कि सांप का जो जहर होता है उसके लिए जो दवाई बनती है वो भी सांप के जहर से ही बनाई जाती है, और कोई दवाई नहीं होती, इसीलिए वो जहर ही जहर को काटता है, लोहा लोहे को काटता है। आप समझ सकते हैं ये सारी चीजों को। चलिए अब आगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखें जो 2016 में पूछा गया था, इसी से संदर्भित है। इसमें लिखा है ओनली 4 टाइप ऑफ पॉइजनस स्नेक आर फाउंड इन द कंट्री। हाँ एकदम 4 तरीके के पॉइजनस स्नेक्स हैं। कोबरा इज अ पॉइजनस वैरायटी ऑफ स्नेक। जी हाँ, कोबरा को हिंदी में राजनाग कहते हैं, ठीक, राजनाग कहते हैं, राजनाग, या फिर इसको बहुत लोग नागराज भी बोलते हैं, ठीक, लेकिन इसको जो फॉर्मल या ऑफिशियल टर्म है हिंदी में वो है राजनाग। उसके बाद देखिए पॉइजनस स्नेक है 4 हॉलो टीथ जिन्हें फैंग कहते हैं, थ्रू विच द पॉइजन एंटर्स द बॉडी ऑफ अ पर्सन व्हेन द स्नेक बाइट्स। और इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ठीक, नहीं हॉलो 4 हॉलो टीथ नहीं होते, 2 होते हैं। उसके बाद मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट इज मेड फ्रॉम स्नेक पॉइजन, ये तो सही है, यानी हमारा डी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है और ए ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से ए बी और डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग मधुमक्खियों के बारे में, ठीक है, मधुमक्खी के बारे में हम लोग देखते हैं। और मधुमक्खियों के बारे में अगर देखें तो ये अंडे अपना कब देती हैं, ये अंडे अक्टूबर से, ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में अंडे अपने देती, यानी ठंडी के मौसम में, ठंडी के मौसम में अपने अंडे देती हैं, ठीक है, ठंडी के मौसम में अपने अंडे देती हैं जो अक्टूबर से दिसंबर होता है, और यही बी कीपिंग का टाइम है। और यहां पर देखिए एक रानी मक्खी होती है, ठीक है, पूरे छत्ते में रानी मक्खी होती है और सिर्फ यही अंडे देती है, इस बात को नोट कीजिएगा, सिर्फ यही अंडे देती है, ठीक, सिर्फ यही अंडे देती है। और बाकी जितनी भी मधुमक्खियां होती है वो इस रानी मक्खी की सब ये ख्याल रखती हैं, एक तरीके से वर्कर बीज होती हैं, अन्य मक्खियां जो होती हैं वो वर्कर बीज होती हैं, ठीक। और ये जो भी फूल होते हैं वहां से नेक्टर को चूसती हैं, और नेक्टर को चूस कर ही शहद का निर्माण करती हैं, यानी फूलों के रस को चूस कर शहद का निर्माण करती हैं। और जो भी मेल यानी जो पुरुष मधुमक्खी होती हैं, या जो नर मक्खी होती हैं, नर मधुमक्खी जो होती है, नर मधु होती है, उनका कोई खास काम नहीं होता है, ठीक, उनका कोई खास काम नहीं होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये रही मधुमक्खी, और ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये एक्चुअल में नेक्टर है, ठीक, यही इन्हीं को चूसते हैं। और ये देखिए ये छत्ता है मधुमक्खी का, ठीक है, यहाँ पर कोई एक रानी मक्खी होगी और वही अंडे ले करती है और बाकी सारी उसका ख्याल रखती हैं, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए इसी से संबंधित आया हुआ था एक, और ये फिर से आ सकता है, आने की संभावना इसकी है कि इन द विलेज ऑफ बिहार, यानी बिहार के एक गांव में बहुत किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करने
करके शहद एकत्रित करते हैं। मधुमक्खी पालन करने में मतलब बहुत अच्छा समय कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था कि अक्टूबर से दिसंबर का वो समय होता है। ठीक है, देखिए अक्टूबर से दिसंबर का वो समय होता है, ठीक है, जब ये अंडे देती हैं, यानी ठंड का मौसम वो होता है जब अंडे देती हैं। तो वही एक सही समय होता है जब हम लोग मधुमक्खी पालन के लिए कर सकते हैं। ठीक है, और मधुमक्खी पालन के लिए कर सकते हैं। और इसको देखिए एपी कल्चर कहा जाता है मधुमक्खी पालन को। एपी कल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अगला एक और क्वेश्चन है, एलिफेंट्स लव टू प्ले विथ मडी वाटर एज इट कीप्स देयर स्किन कूल। जी हाँ, मोस्ट एलिफेंट्स लाइक टू टेक रेस्ट एंड स्लीप नियरली 10 आवर्स अ डे। जी, उसके बाद देखते हैं उसके बाद हम लोग देखते हैं अ 3 month ओल्ड एलिफेंट वेज अबाउट 200 kg। ये भी सही है। मोस्ट एडल्ट एलिफेंट ईट अबाउट 100 kg ऑफ लीव्स या ट्विग्स इन 1 डे। ये भी सही जैसा लग रहा है, लेकिन आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, आइए सबसे पहले नीचे इसके हम लोग क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ये तो हमारा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के बारे में, ये हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप माइंड में रखिएगा और एलिफेंट के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए एलिफेंट के बारे में अगर विशिष्ट चीजें हम देखें हाथी के बारे में, तो हाथियों को गजराज भी कहा जाता है। और एलिफेंट जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, हर्बीवोरस, यानी ये शाकाहारी होते हैं। ठीक है, यानी ये जो होते हैं ये शाकाहारी होते हैं, ये शाकाहारी होते हैं। ठीक, ये शाकाहारी होते हैं। लार्ज ईयर फ्लैप, यानी इनके कान बड़े होते हैं। देखिए इनके कान बड़े होते हैं, और वो किस लिए बड़े होते हैं? टू कंट्रोल देयर बॉडी टेम्परेचर, उनकी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए वो बड़े होते हैं। ठीक है, और जो इनका मुखिया होता है वो कौन होता है? सबसे पुराना हाथी जो होता है। और एक चीज, मेल एलिफेंट्स लिव इन हर्ड, दे आर 14-15 ईयर्स ओल्ड। और एक हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम तक खाना या पत्तियों को खा सकता है। ठीक, एक हाथी 100 किलोग्राम तक खाना या पत्तियों को खा सकता है। और उसके बाद देखिए, एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच, दे स्लीप फॉर 2 to 4 आवर्स। वो बहुत कम सोते हैं। क्यों कम सोते हैं? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वक्त उनका खाना ढूंढने में या खाने में व्यतीत हो जाता है। खाने में व्यतीत हो जाता है। क्यों व्यतीत हो जाता है? लगभग 10 से 14 घंटे वो लोग खाने में ही व्यतीत कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है सोने का वक्त कहाँ से मिलेगा? ठीक है, जब इतना समय खाने में व्यतीत करोगे। और वो बहुत खेलने में, क्रीड़ा करने में बहुत उनको आनंद आता है। और जो मिट्टी होती है उनकी, जो त्वचा होती है उनको शांत रखने में मदद करती, ठंडा रखने में मदद करती है। उसके बाद हम लोग देखें, ये मैंने आपको बताया कि शाकाहारी थे और 2 से 4 घंटों के लिए सोते हैं। लव टू प्ले 100 किलोग्राम्स, ये सारी चीजें। अब आइए हम लोग उस क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं कि क्या आखिर उस क्वेश्चन में कहा गया है। तो देखिए, एलिफेंट्स लव टू प्ले विथ मडी वाटर एज इट कीप्स देयर स्किन कूल, बिल्कुल सही है। और मोस्ट एलिफेंट्स लाइकली टू टेक रेस्ट एंड स्लीप, नहीं, वो ज्यादा देर तक 10 घंटे नहीं, लगभग 2 से 4 घंटे का ही रेस्ट करते हैं, यानी ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, ये सही है। और 3 months ओल्ड एलिफेंट वेज अबाउट 200 kg, नहीं, इन्फेंट जो होता है, ठीक है, जो इन्फेंट है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और मोस्ट एडल्ट एलिफेंट्स ईट अबाउट 100 kg ऑफ लीव्स या ट्विग्स इन अ डे, बिल्कुल सही है। तो यहां से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा अगर देखा जाए तो? 1, 3, 4, ये जो ऑप्शन है ये हमारा सही है। अच्छा, एक चीज और इसके साथ देख लीजिए, जो जेस्टेशन पीरियड है, जो जेस्टेशन पीरियड है यानी प्रजनन काल, ठीक है, जो प्रजनन काल है, ठीक, जो प्रजनन काल है वो लगभग 16 से 22 महीनों का होता है। 16 से 22 महीनों का होता है। ये जो इसमें आंसर दिखाया गया ये गलत है, इस पे नहीं जाइएगा। ये 1, 3 और 4 सही आंसर है। ठीक है, ये सही आंसर है इसका। उसके बाद आइए नीचे आते हैं। Which one of the following statement is correct about elephants? Elephants like to take too much rest because of their heavy bodies, नहीं, ये गलत है।
अ 3 months ओल्ड बेबी एलिफेंट जनरली वेज अबाउट 2 क्विंटल्स का मतलब 200 किलो। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। एन अडल्ट एलिफेंट कैन ईट इवन मोर देन 2 क्विंटल ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन 2 days। नहीं, इसमें 100 kg तक ही वो खा सकते हैं। ठीक, एलिफेंट स्लीप फॉर 8 to 10 hours इन अ डे। जी नहीं, इतनी देर तक वो नहीं सोते हैं, यानी अगर देखा जाए तो 2 और 3 हमारे सही होने चाहिए। ठीक है, यहां से आप देखिए मॉडल क्वेश्चंस हैं, आप इन मॉडल क्वेश्चंस को देख सकते हैं। और ये जो 2 क्वेश्चन अभी मैंने डिस्कस किए प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत पॉसिबिलिटी आने की, इसलिए जो भी विशिष्ट जानवरों की विशिष्ट क्षमताएं हैं वो हमको देखनी, जो भी विशिष्ट क्षमताएं हैं जानवरों की वो हमको देखनी है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखें, अब आइए बात करते हैं व्याघ्र यानी बाघ के बारे में। बाघों की स्पेशल क्षमताओं के बारे में अगर हम लोग देखें कि इनकी विशिष्ट क्षमता क्या होती है, तो देखिए आप सबको जैसे पता होगा कि ये रात के अंधेरे में बहुत आसानी से देख लेते हैं। ठीक है, इनके जबड़ों में बहुत ताकत होती है। तो देखिए टाइगर में कंज्यूम 40 kg ऑफ मीट एट वन टाइम, यानी 40 किलोग्राम तक मांस वो एक बार में खा सकता है। अरे भाई, लगता है बहुत भूखा था। ठीक है, 40 किलो बहुत हो गया। 40 किलो का मतलब आप ये कह सकते हैं कि 2 नॉर्मल साइज के हिरणों को खा सकता है। ठीक है, अरे बहुत भूखा शेर लग भी रहा है और काफी गुस्से में लग रहा है, आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, और देखिए इट हैज 6 टाइम मोर साइट कैपेसिटी, यानी मैंने आपको बताया ना रात में देख भी बहुत अच्छे से सकते हैं। ठीक है, देखिए आप लोगों को दिख भी रहा होगा, देख भी बहुत अच्छे से रहा है, तो 6 गुना देख रहा है, 6 गुना ज्यादा अच्छे तरीके से देख सकता है। इस चीज को भी याद रखिएगा, इसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखिए, ये भाई शिकार करने में तो ये बहुत माहिर है। और देखिए क्या मतलब पत्तियों के रगड़ की आवाज और पत्तियों पर चल रहे जानवर की आवाज के बीच में आसानी से फर्क कर सकता है। तो समझ लीजिए बचने का कोई मौका नहीं देता है, कितना जो है घातक शिकारी है। और उसके बाद देखिए अगर हम लोग देखें, ये हमारे बाघ के बारे में स्पेशल हो गई। और उसके बाद हम लोग देखते हैं ये स्लॉथ है। ठीक है, ये स्लॉथ है, ये थोड़ा सा नीचे आ गया, ये स्लॉथ है। ठीक है, ये फिगर में आप देख लीजिए, स्लॉथ एक्चुअली भालू के जैसे एक जानवर होता है। ठीक है, भालू के जैसे एक जानवर होता है। इसके बारे में कुछ विशिष्ट कैपेबिलिटीज हैं, इसकी क्षमताएं वो देख लें। स्लॉथ जो होते हैं ये स्तनधारी होते हैं। ठीक है, स्तनधारी का मतलब हो गया ये बच्चे कैसे देते हैं, ये सीधे बच्चे को जन्म देते हैं, अंडे को जन्म नहीं देते। बच्चे को जन्म देते हैं, अंडे को जन्म नहीं देते। ये 17 घंटे तक सोते हैं। अरे भाई ये तो बहुत लेजी हैं। ठीक है, 17 घंटे, 24 घंटे में से 17 घंटे सोते हैं, फिर 2-3 घंटे तो मतलब मंजन ब्रश नाश्ता करने में चला जाता होगा, बचता क्या होगा। याद रखिएगा स्लॉथ 17 घंटे सिर्फ सोता है। और नॉकटर्नल का मतलब ये रात्रिचर है। हाँ सही बात है, अब इनके रात में सोने का समय पता चल गया भाई। 17 घंटे लगभग आमतौर पर देखा जाए तो 12 से 13 घंटे का दिन होता है। अमूमन 8 से 12 घंटे के बीच में दिन होता है, तो दिन भर तो ये सोते हैं। रात्रिचर होता है, रात में ही सिर्फ उठता है, तो ये जो इसके मतलब नाइट ड्यूटी करता है एक तरीके से आप मान के चलिए। ठीक है, नाइट ड्यूटी जो भी है इसकी 17, 3 और 4, 7 घंटे की नाइट ड्यूटी करता है स्लॉथ। ठीक है, उसके बाद देखिए द स्लॉथ ईट्स द लीव्स ऑफ सेम ट्री ऑन विच इट लिव्स, जिस पेड़ पे रहता है उन्हीं की पत्तियां खाता है। शाकाहारी जानवर है बेचारा, शाकाहारी जानवर है ये रहा। और स्लॉथ लिव अबाउट 40 साल एंड एट दैट टाइम दे मूव अराउंड ओनली 8 ट्रीज, मतलब 40 साल में सिर्फ 8 वृक्षों पर ही ये घूमते हैं और उनको खाते हैं, बस 8 वृक्ष से काम चल जाता है। यानी अगर देखा जाए तो लगभग 5 साल में एक पेड़ को ये खा लेते हैं। मतलब खाने में भी ये सुस्त है, हर काम में सुस्त है। ठीक है, हर काम में ये सुस्त है। उसके बाद देखिए एक चीज और आप यहां पर नोट कर लीजिएगा कि इंडिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडिया में भालू की कौन सी किस्म पाई जाती है, कौन सी किस्म पाई जाती है। ठीक है, कौन सी किस्म, तो देखिए इसका जो आंसर है वो है स्लॉथ बियर। स्लॉथ बियर पाया जाता है। ठीक, स्लॉथ बियर पाया जाता है और स्लॉथ बियर भारत की ही अपनी वैरायटी है एक,
कई बार पूछा भी गया है। और एक चीज और यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था कि जो हाथी होते हैं उनका हाथी प्रजनन समय अभी आपको बताया था मैंने, वो लगभग 16 से 22 घंटे होता है। ठीक है, ये भी अभी सिविल सेवा के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक, तो ये सब संभावित सवाल हैं जो आ सकते हैं, इन सारी चीजों को आप याद रखिएगा। ठीक, अगर हम स्लॉथ के सोने और जगने के बीच में देखें तो अगर इस पूरे पहिए को हम एक दिन का समय मान लेते हैं और 6-6 घंटे का अगर हम इसमें देखा जाए, अगर इसमें 2-2 घंटे का एक स्लॉट लें, ये एक स्लॉट 2 घंटे का है, तो देखिए सिर्फ ऐसे 3 पहर ही हैं जो वो जगता है, मतलब बाकी सारे टाइम तो सोता ही रहता है, मतलब फिर सोने में ज्यादा समय व्यतीत करता है। उसके बाद देखते हैं जिराफ के बारे में। जिराफ आपको पता ही होगा, इसकी सबसे लंबी गर्दन होती है, सबसे लंबी गर्दन वाली, मतलब इसको फांसी पे नहीं लटकाया जा सकता, इसकी गर्दन इतनी लंबी होती है। देखिए ये टॉलेस्ट मैमल है, यानी सबसे ऊंचा, कद में सबसे ऊंचा मैमल है ऑन अर्थ, और इट इज अबाउट 5 मीटर, 5 मीटर की हाइट। जहां पर इंसानों की हाइट 1 से 2 मीटर के बीच में ही होती है, वहां पर जिराफ की हाइट 5 मीटर होती है। और इट स्लीप्स फॉर वेरी लेस टाइम, यानी बहुत कम समय के लिए सोता है, 2 घंटे, सिर्फ 24 घंटे में सोता है। सोचिए अगर ये क्षमता आप लोगों के अंदर आ जाए तो कितनी अच्छी बात है। सिर्फ 2 घंटे सोए 24 घंटे में, बाकी समय आप पढ़ने में दे सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाले ने गलत क्षमता दे दी है इसको 8-10 घंटे सोने की क्षमता देनी चाहिए और 2 घंटे में इंसानों को क्षमता देनी चाहिए। चलिए उसके बाद देखते हैं इट इज लाइफ टाइम अबाउट, इसका जो समय मतलब जीवन है लगभग 25 साल का होता है। ठीक है, 25 साल तक ये जिंदा रहते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, ये आपको जिराफ दिख रहा होगा। ठीक है, ये जिराफ आपको दिख रहा है, आपको दिख भी रहा होगा वो जिराफ। और देखिए ये और भी बहुत सारे जिराफ हैं। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक देखिए इसकी लंबाई 5 मीटर है। ठीक है, 5 मीटर है। और अगर ये घड़ी बनाए तो घड़ी में बस बहुत कम सोता है। ठीक है, ये चार चार मतलब अगर 2-2 घंटे का ये जोन ले लें तो सिर्फ 2 ही घंटे सोता है। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें इसको और सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो को, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पर जाना है आपको और STUDY स्टडी लिखना है, उसके बाद ROOF लिखना है और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो भी नए वीडियोस और नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। ठीक है, और अब आइए देख लेते हैं बर्ड्स एंड देयर लिविंग्स में। अब कुछ चिड़ियों की विशेष आदतें हैं, उन पर भी एक नजर डाल लें। जैसे इस पर भी कई बार सवाल पूछे गए हैं। आपको ये 3 इडियट्स मूवी तो याद ही होगी, इसमें एक फेमस डायलॉग कहते हैं ये डीन साहब, जिनको मूवी में वायरस के नाम से बुलाया जाता है और एक्चुअल में ये वायरस होते भी हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें कहते हैं कि ये कोयल है और कोयल बहुत चालाक होती है। और क्यों चालाक होती है? क्योंकि वो अपने अंडे कावे के घोंसले में देती है, वो कभी अपना घोंसला नहीं बनाती और कावा बेचारा इनके अंडों को पालता है। इतना बेवकूफ होता है मतलब कि वो अंडों में फर्क नहीं कर पाता, हद है। तो चलिए, कोयल और कुकू, सबसे पहली बात तो ये अपना खुद का घोंसला नहीं बनाती। दूसरी बात, वो कावे के घोंसले में अपना अंडा दे आती है और कावा फिर उसका पालन पोषण करता है और आगे चल के बताइए उसका ही कंपटीटर हो जाता है। कोयल और कावे को ही बताइए, एक तो जो कावा होता है कोयल को पालता भी है और बाद में गालियां भी कौवे को पड़ती हैं कि भाई कोयल जैसा मधुर संगीत होना चाहिए, कावे जैसी कर्कश आवाज नहीं होनी चाहिए। बताइए, सारी मेहनत ये करता है और क्रेडिट कोयल ले जाती है, ये तो गलत बात है। चलिए आगे देखते हैं। इस पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स मेक इट्स नेस्ट अमंग द थॉर्न ऑफ कैक्टस प्लांट। तो यहाँ पर देखिए फाख्ता एक चिड़िया होती, डव। ठीक है, ये साबुन वाला डव नहीं है, ये एक चिड़िया है, रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती है और ये फाख्ता इसको हिंदी में कहते हैं। ये अपना घोंसला कांटों के बीच बनाती। क्यों कांटों के बीच बनाती, इसके पीछे की वजह भी जान लीजिए, ताकि दुश्मनों से सुरक्षित रह सके। ठीक है, सांप वगैरह जो होते हैं वो अंडों को खाने में काफी माहिर होते हैं और कटीली झाड़ियों में सांप वगैरह को घुसने में दिक्कत होती है, इसलिए। आइए इस
ठीक है, तो ये हमारा था आज का वीडियो स्पेशल कैपेबिलिटीज पे। और अगर आपको ये पसंद आए, वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। आपकी जितनी भी क्लासेस हैं वो हमारी रेगुलर चल रही हैं। अगर क्लासेस की बात करें तो देखिए, मैथ्स की क्लासेस भी आपकी सीटेट यूपीटेट के लिए चल रही है, ईवीएस की क्लासेस भी चल रही हैं और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी चल रहे हैं। ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपके चल रहे हैं। तो आप लोग इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।